हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैटिक बैंकिंग विद प्रीतम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आफ्टर ऑल मैं बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट एसबीआई क्लर्क का 12 तारीख का जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। पहला शिफ्ट ओवर हो चुका है। मैं बारी बारी से सारे शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के मैं सारे क्वेश्चन आपको रिपीट कराता हूँ, क्या क्या था आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और वो भी इस बार भी किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं पेपर वगैरह लेके बैठा था, मैं सोचा चलो सबसे पहले इंग्लिश पेपर ऊपर लेके नहीं बैठा था, हालांकि सब कुछ शिफ्ट मिल गई थी, लेकिन मैं सोचा कि सबसे पहले इंग्लिश वगैरह शिफ्ट की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट हो गई। जो नॉर्मल आईबीपीएस करता है वो उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आईबीपीएस का इंग्लिश पहले, देन मैथ एंड देन रीजनिंग। वो क्या किया, पहले रीजनिंग चला दिया, फिर मैथ चला दिया, फिर इंग्लिश चला दिया। ये चीज़ मेरे शिफ्ट में चेंजेस थे और आगे भी ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो शिफ्ट वाइज शिफ्ट वेरी करेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा रीजनिंग से। रीजनिंग वॉज वेरी ईजी, आसानी से बनाए जा सकते थे, 30+ आराम से बनाए। हमसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी हमने सब कुछ कर डाला, ठीक। क्या क्या आया था बता दो। पहले तो वो एक रो में कई लोग बैठे हुए थे, कई पर्सन सेटिंग बैठे हुए थे, उसमें अनसर्टेन लोग बैठे हुए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी जो है वो पजल चालू हुआ, उसमें 5 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, 5 लोग साउथ की तरफ देख रहे, ABCDE करके ऐसे करके था, ठीक। उसके बाद एक और पजल थी, एक और पजल वो इन सर्किल वाली पजल थी। सर्किल में पजल थी, 7 लोग को बिठाना था, आराम से बैठ गया, बहुत ही आसानी से बैठाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से बन गया। 2 पॉसिबिलिटी लेके आराम से सेट किया जा सकता था और आराम से सेट हो भी गया था। एक और पजल थी, फ्लोर वाली, हाँ। 7 लोग एक 7 मंजिला इमारत पर बैठे हुए थे, उस पे सातों लोगों को बिठाना था, बस वेरी इजी, एकदम आसानी से 2 पॉसिबिलिटी में आराम से सेट हो जा रहा था। तो कुल ये जो 20 क्वेश्चन जो अराउंड थे लगभग, ये बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही आसान थे, आसानी से बिल्कुल जो है आप जो है उसको बीट कर सकते थे और आराम से बना सकते थे। अगर आप बनाए होंगे अच्छे से तो बन गया होगा, मेरा तो बन गया था और आसानी से हो गए थे। उसके बाद उसमें आपकी सिलॉक्स थी, ठीक। सिलॉक्स के बाद इनइक्वालिटी भी थी, इनइक्वालिटी वाज वेरी इजी एंड सिलॉक्स इज़ इजी, ठीक। उसके बाद और क्या था, पज़ल तो हो ही गया, सिलॉक्स भी हो गई, चाइनीज़ कोडिंग एक भी नहीं था, और डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन में 1.5 लाइन लगभग, 1.5 लाइन थी, और वो मुझे देख के लग रहा था कि पता नहीं क्यों कि वो एक ही नंबर का है, तो वो मैं तुरंत स्किप किया। जैसे ही आगे बढ़ा वो एक ही नंबर का था ही, हाँ। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 बहुत ही आसान था, ब्लड रिलेशन एकदम आसानी से अगर आप उठाएंगे तो आसान से बन जाए, जैसे जैसे कहता जाए बनाते जाए आसानी से बन जाएगा, ठीक। ये थी आपकी ओवरऑल रिव्यू रीजनिंग की। 20 10 30 31, और कुल 3-4 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले, इन कोई वर्ड्स थे इधर से उधर से, वो सब टाइम टेकन था और मैं किया भी नहीं वैसे, ठीक कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं, टाइम अप हो गया। उसके बाद देन बारी आई मैथ्स की, और मैथ्स मैं कहूँगा लिटिल बिट कैलकुलेटिव, और आसानी से हो तो जा रहे थे, बस ये थोड़ा सा टाइम टेकन था, लेंदी थी। रीजन पॉइंट पॉइंट वाले क्वेश्चन थे कि जल्दी जल्दी आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हाँ, बनाने को तो वैसे स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि जितना जल्दी आप जल्दी जोड़ने घटाने में ही दिक्कत हो रहा था। पॉइंट वाले थे तो 2.5 इंटू 3.5 समथिंग ऐसे ऐसे करके, ईजी था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। और उसमें लगभग 10 के आसपास ये सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं था, सिंप्लीफिकेशन था। और क्वाड्रेटिक देखने को नहीं मिली, क्वाड्रेटिक देखने को नहीं मिली। उसके बाद आपका लास्ट में 5 नंबर की डीआई थी। डीआई जनवरी फरवरी मार्च, और ABC हॉस्पिटल था, उसमें पेशेंट लोगों का डेटा दे रखा था, और उस पेशेंट लोगों का डेटा से आपको डेटा सब रखा हुआ था, बस आपको उठा उठा के रखना था। हाँ, थोड़ा सा इसलिए कैलकुलेटिव मैं कहूँगा कि डेटा आसान नहीं थे। 15,490, 17,000, 22,000 समथिंग ऐसे कर करके पूरे डिजिट में थे, और उसमें आपको जोड़ने घटाने परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, ठीक है। हाँ, हो जा रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, आसानी से आप बना ले जाओगे। ये भी था डीआई के लास्ट के 5 नंबर जो है डीआई के लास्ट में रखे हुए थे। हाँ, बारी आई थी रॉन्ग सीरीज की, जब बारी मेरे में रॉन्ग सीरीज था, कुछ लोग कह रहे थे मिसिंग था, पता नहीं किस एंगल से वो कह रहे थे, एक ही सेक्शन में इतने क्वेश्चन की वैरी नहीं करना चाहिए, और मेरे में फ़िलहाल रॉन्ग सीरीज था। और बस यही था कैलकुलेटिव, इसलिए मुझे लगभग 4 मिनट से ऊपर मेरे ख़राब हो गए, और मेरे बने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास मेरे बने थे रॉन्ग सीरीज, बहुत ही बेकार थी। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, कहना चाह रहा है, किससे बनाना चाह रहा है, और मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि मतलब इतना बेकार आना चाहिए था।
ठीक है, मिसिंग आ गई होती फर्स्ट शिफ्ट में। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि रॉन्ग सीरीज देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब ही आप समझ लीजिए कि आगे की जितनी भी शिफ्ट होंगी वो बहुत ही अच्छी आने वाली हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट शिफ्ट ईजी दिया तो उसमें कैलकुलेशन सेट करके आपको देना चाहिए था, उसमें दिया नहीं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। रीज़न यही था कि वो कैलकुलेटिव दे दिया, और मिसिंग अगर दिया होता तो आसानी से बन जाता। कैलकुलेटिव हो गई और उसमें सेट ही नहीं हो रहा था, वो आखिर कहना क्या चाहता, रॉन्ग सीरीज में थी। और अगर नेक्स्ट शिफ्ट आती है तो उसमें वेरी करेगा क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी करेगा, और बहुत ही चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बार SBI में। रीज़न यही था कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी, इसी कारण तो कट ऑफ भागने इस बार। रॉन्ग के बाद उसमें बाकी सब मिसलिनियस थे, मिसलिनियस ईजी थे, और अगर मैं रॉन्ग सीरीज छोड़ देता, अगर मिसलिनियस करता तो हो जाते आसानी से। बाकी क्वेश्चन भी आसानी से करने लायक थे, क्योंकि वो आसानी से बन ही जा रहे थे। पार्टनरशिप का था, और उसके बाद डिस्काउंट पे था। अदरवाइज क्वेश्चन यही सब कुल मिला जुला के बोट स्ट्रीम और सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसानी से हो जा रहे थे। अगर मैं स्किप किया होता तो शायद ही बहुत ही अच्छे से आसानी से वो हो भी गया होता, लेकिन मैं स्किप नहीं कर पाया। मुझे लगा कि रॉन्ग आएगी तो कलर की ख़राब तो आएगी ही नहीं, आसानी से बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बहुत ही दिक्कत हो रही थी बनाने में, ज़बरदस्ती मारने कोई मतलब नहीं था। और देन लास्ट में आपकी इंग्लिश आई। इंग्लिश वाज ईजी कह सकते हैं, और रीज़न ये था कि उसमें लगभग जो वर्ड्स स्वैपिंग थे, BCA एक आप लोगों में आता है कि 3 वर्ड्स है, तीनों वर्ड्स को स्वैप करके इधर उधर लगाना है, ठीक है। तो वो बहुत ही आसान था, बिल्कुल था। 5 नंबर का था, बहुत ही आसानी से बन गए थे। उसके बाद 5 नंबर का पैराजंबल थी। पैराजंबल किस बेस पे था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। पैराजंबल था जो एंशियंट इंडियन जो लोग पुराने लोग थे, वो लोग किस तरह से, अभी इस समय के लोग, जो उस पर रिसर्च किया गया था कि पुराने लोग कैसे मतलब वो शिकार करते थे, शिकार हंटिंग वगैरह कैसे करते थे, कि मतलब दिन में सो जाते थे, और रात की जो मतलब जो ऐसे कुछ करके था, दिन में सोना, रात में नैप लेना, नैप पे करके कुछ था। और पूरी तरह से कुल 5 नंबर मेरे बहुत ही आसानी से बन गए थे, बहुत ही ईजी था। 2 मिनट लगे थे मुझे सेट करने में, 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो सेट हो गया था। और उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद हाँ, अरे वो क्या बोलते हैं, एरर था, नॉर्मल एरर था, सिंपल एरर, आसानी से बन गए थे एरर भी। और उसके बाद लास्ट में आरसी रेस्टोरेंट बेस्ड थी, कि रेस्टोरेंट में जो है प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक के बाद रेस्टोरेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, उस पे था। प्री पैंडेमिक के पहले रेस्टोरेंट का क्या लेखा जोखा था, और पोस्ट पैंडेमिक के बाद लोगों ने कितना रेस्टोरेंट पे डिपेंड होना शुरू कर दिया, और कितने कितने लोग बाहर से जो शॉपिंग करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। उस पर 2 वो थे, क्या नाम है, फ्लो करके था, कितना फ्लो बन रहा है, कितना मूवमेंट है, ऐसे करके था। और एक अप होल्ड करके जो उसमें वो था, वो सिनोनिम एंटोनिम में, ये दोनों में से कुछ सिनोनिम एंटोनिम थे, ये चीज़ में ध्यान नहीं दिया, दोनों ही थे, ठीक है ना। ये दोनों आप आसानी से बना सकते थे, बिल्कुल बन सकते थे। आरसी में 4-5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे अगर आप अच्छे से रीड करोगे। रीज़न ये था कि थोड़ा सा ईजी थे, बस ये जान लीजिए, आराम से करिए। और नेक्स्ट शिफ्ट में ये जान लीजिए कि चेंजेस आपको देखने को मिलेगा 110%, क्योंकि नया नया चेंजेस अगर वो ला रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, अगर उसने कुछ उछाल करने की कोशिश करी है तो आगे भी वो ऐसे ही चेंजेस लाएगा, ख़राब से ख़राब करने की कोशिश करेगा। बस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। कैलकुलेटिव होगी तो सबके लिए होगी, आसान होगा सबके लिए होगा, और कठिन होगा सबके लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 19-20 के लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं यही सब बोलूँगा कि आसानी से बिल्कुल जो है किसी एक सब्जेक्ट पर डिपेंड होकर मत जाइए, सब पे लेके सबको लेके चलिए। और ये जान लीजिए कि आगे की जितनी भी शिफ्ट मैथ की होने वाली है वो कैलकुलेटिव ही होने वाली है, वो आसान नहीं देगा। क्योंकि अगर फर्स्ट शिफ्ट में वो इतने क्वेश्चन में वेरी कर रहा है, तो आगे भी वो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरी करेगा, ठीक है। चेंजेस के लिए तैयार रहिए, ओके। बाकी बेस्ट ऑफ लक जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट पेपर देने जा रहे हैं, और दबा के पेपर बढ़िया से करिए, एंड बाय एंड टेक केयर।